जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमेशा क्या कहते आए हैं और हम क्या करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यह सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आज मैं आपसे अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करूँगी। मुंबई में मेरी बेटी ने अपनी डायमंड रिंग खो दी थी जो कि मेरी माँ ने मुझे दी थी और मैंने अपनी बेटी को दे दी थी क्योंकि उसे उससे बहुत लगाव था। मैं बहुत दुखी और परेशान थी कि गुरुजी वो रिंग कहाँ चली गई। उसने कहीं अपने ऑफिस में या घर की लिफ्ट में तो नहीं गिरा दी। सीसीटीवी पर देखने पर भी ऑफिस या घर पर कहीं नहीं मिली। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन उस रिंग को ढूंढ दो, जब भी आप मेरी बेटी को अंगूठी ढूंढ कर दे सके, क्योंकि वो भी बहुत दुखी है। ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ की आत्मा उसमें है। मैंने दोबारा प्रार्थना नहीं की क्योंकि गुरुजी कहते हैं मांगो मत, मुझे मानो। आज मेरी नौकरानी ने फ़ोन करके कहा उसे लैपटॉप के कवर में वो रिंग मिल गई है और मैं गुरुजी का चमत्कार देखकर खुश हो गई कि आप ही महादेव हैं। आप हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। एक धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है इस चीज़ के लिए। अब मैं आपसे अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा लैपटॉप फिर से हैंग हो गया और काम नहीं कर रहा था। मैं घबरा गई और गुरुजी से बोली, कृपया मेरे पास दूसरा लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया करके इस समस्या को ठीक कर दो। मैंने कंप्यूटर वाले को फ़ोन किया जिसने कहा कि इस लैपटॉप में सॉफ्टवेयर की समस्या है और इसे ठीक किया जा सकता है। उसने वो लैपटॉप ठीक कर दिया और अब वही लैपटॉप काम कर रहा है। मैं हमेशा गुरुजी को कहती हूँ कि मैंने अपना जीवन हमेशा के लिए आपको समर्पित कर दिया है। मैंने अपनी लाइफ की डोर आपको सौंप दी है। मैं आपकी ही रज़ा में राज़ी रहूँगी। मैं अब ये बात अच्छे से समझ गई हूँ। मैंने अपने टूटे हुए रिश्तों के लिए भी पूछना बंद कर दिया है गुरुजी से। अब मैं आपसे अपना तीसरा सत्संग शेयर करती हूँ। मेरी बेटी 1 साल से मुंबई में कंपनी में काम कर रही है। आज उसका मूल्यांकन था और उसे बहुत अच्छा मूल्यांकन भी मिला। मैंने उसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप मेरी हर बात को बहुत अच्छे से जानते हो। मेरे पर और मेरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना। संगत जी, यहीं पर आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग समाप्त होते हैं। संगत जी, देखा आपने, आंटी जी ने कितने अच्छे से बताया है कि हमें गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, हमें गुरुजी को मानना चाहिए। अगर हम गुरुजी से मांगना बंद कर देंगे तो हमें जो भी मिलेगा हम उनकी रज़ा में राज़ी रहना सीख जाएंगे। इसलिए गुरुजी हमेशा हमें मांगने के लिए मना क्यों करते हैं। गुरुजी कहते हैं जब भी तुम कुछ मांगते हो मुझे वो ज़बरदस्ती देना पड़ जाता है और मैंने तो उससे बहुत अच्छा सोचा हुआ होता है। तुम्हारे मांगने पर मुझे वही देना पड़ता है और जो मैंने उससे ज़्यादा अच्छा सोचा था वो तुम्हें मिल ही नहीं पाता। इसलिए मांग कर काम मत बिगाड़ा करो। जैसा मैं कर रहा हूँ उसी में राज़ी हो जाया करो। संगत जी, इसलिए हमें गुरुजी की रज़ा में ही राज़ी रहना चाहिए। जो करेंगे गुरुजी हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। इसलिए गुरुजी से मांगना बंद कर दो, गुरुजी को मानना शुरू कर दो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।